कामायनी दर्शन सर्ग। अब इस सर्ग में जब मनु छोड़कर चला जाता है, उन्हें सोते हुए छोड़कर चला जाता है, श्रद्धा कुमार के साथ अपने पुत्र के साथ सारस्वत नदी के किनारे पर बैठी हुई है। अपने पुत्र को बता रही है कि संसार कैसा, पुत्र संसार के बारे में बता रही है। इतने में पीछे से ईड़ा आ जाती है। ईड़ा उससे पूछती है कि तुम इस दुनिया से इतनी नाराज क्यों हो, तुम मुझसे इतनी नाराज क्यों हो, मुझसे तुम्हारा अपराध हुआ है, मैंने तुम्हारा अपराध किया है, तो मुझे भी क्षमा कर दो। तो श्रद्धा उससे कहती है कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुमने तो मनु को शरण दी थी, तुमने मनु को शरण दी, तुमने उसको बुद्धि दी, लेकिन ये सही है कि इंसान से गलती होती है, स्त्री से भी गलती होती है। ईड़ा कहती है कि मैंने मनुष्य को बुद्धि दी, सोचने समझने की ताकत दी, लेकिन फिर भी मनुष्य गलतियां करता है, तो उसे क्षमा करना भी ठीक नहीं है। मतलब क्षमा करना ठीक इसलिए नहीं है कि उससे अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाएगा। इंसान खुद ही नियम बनाता है, खुद ही नियमों को भंग कर देता है, तो ये चीज़ें गलत है। श्रद्धा कहती है तुम बुद्धि से तर्क लगा रही हो, लेकिन इस संसार में प्रेम भी कुछ है, ठीक है, प्रेम से भी दुनिया को चलाया जा सकता है। तो तुम मेरे पुत्र को अपने पास रखो, तुम्हारे अंदर बुद्धि है और ये जो मेरा पुत्र है इसके अंदर श्रद्धा है, ये मेरा मतलब मेरा अंश है, श्रद्धा का अंश है, तुम लेकर के ये जीवन अच्छा बना सकते हो। तो कुमार को ईड़ा के पास छोड़कर चली जाती है और मनु को ढूंढने निकल पड़ती है। तो सारस नदी के किनारे चलती है तो आगे गुफा में मनु से मिल जाता है। तो मनु को जब ये पता चलता है कि वो अपने पुत्र को ईड़ा को दे आई है तो उसे बड़ा दुख होता है, लेकिन श्रद्धा उसे समझाती है कि अब हमें इस संसार से दूर रह करके खुश रहना है। वो ईड़ा के साथ ही सही रहेगा, वो संसार को आगे चलाएंगे, तो हमें अब इस संसार से दूर, मोह माया से दूर जाना है। दोनों आगे बढ़ते हैं तो उसे शिव का प्रतिबिंब दिखाई देता है मनु को, तो कहता है मुझे शिव के चरणों तक ले चलो, जहाँ जाकर सारे जो मेरे पाप पुण्य सब खत्म हो जाएंगे और मैं संसार से मुक्त हो जाऊंगा। दर्शन सर्ग। वह चंद्रहीन थी एक रात, जिसमें सोया था स्वच्छ प्रातः, उजले उजले तारक झलमल, प्रतिबिंबित सरिता वक्षस्थल, धरा बह जाती थी बिंब अटल, खुलता था धीरे से पवन पवटल, चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पांत, सुनती जैसे कुछ निजी बात। अब रात चंद्रहीन है, एक नया सवेरा आने वाला है, तारे चिलमिला रहे हैं और उनका प्रतिबिंब जो है, सरिता मतलब नदी के अंदर तारों का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। धारा बहती चली जा रही है, रुक नहीं रही है, और धीरे धीरे पवन भी, हवा भी चल रही है, और वृक्ष चुपचाप शांति से खड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ पर्सनल बात, मतलब कुछ निजी आपस में कुछ बात कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं, सुनने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार का वातावरण है। धूमिल छायाएं रही धूम, लहरी पैरों को रही चूम, माँ तू चल आई दूर इधर, संध्या कब की चल गई उधर, इस निर्जन में अब क्या सुंदर, तू देख रही हाँ बस चल घर, उसमें से उठता गंध धूम, श्रद्धा ने वह मुख लिया चूम। धूमिल छायाएं रही घूम मतलब परछाई सी, पानी में परछाई दिख रही है लेकिन धूमिल है, क्लियर परछाइयां नहीं है, और नदी की जो लहरें पैरों को चूम रही हैं। तो इतने में जो कुमार है, पुत्र है, श्रद्धा का पुत्र, कहता है माँ हम इतनी दूर क्यों आ गए हैं, शाम कब की बीत चुकी है, अंधेरा हो गया है, अब इस निर्जन मन में हम क्या कर रहे हैं, हमें घर चलना चाहिए। अब उसकी ये बात सुनकर श्रद्धा ने उसका मुख चूमा, उसकी इतनी मासूमियत को देखकर से उस पर प्यार आया और उसका उसने मुख चूम लिया। माँ क्यों तू है इतनी उदास, क्या मैं हूँ तेरे नहीं पास, तू कई दिनों से यूं चुप रह, क्या सोच रही कुछ तो कह, यह कैसा दुख सुह जो बाहर भीतर देता दह, ले ढीली सी भरी सांस जैसे होती जाती अतास। अब श्रद्धा को ऐसे देखकर जो उसका पुत्र है उससे पूछता है माँ तुम इतनी उदास क्यों हो, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ, तुम्हारे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं तुम्हारे पास हूँ, फिर भी तुम इतनी उदास क्यों हो, इतने दिनों से चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो, तुम्हारे अंदर क्या दुख है, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या दुख है जो तुम्हें अंदर ही अंदर जलाया जा रहा है और तुम इतनी हताश क्यों हो। वह बोली नील गगन अपार, जिसमें अवनत घन सजल भार, आते जाते सुख दुख दिशि पल, शिशुषा आता कर खेल अनिल, फिर झलमल सुंदर तारक दल, नवरजनी में जुगनू अविरल, यह विश्व अरे कितना उदार, मेरा ग्रह रे उन्मुक्त द्वार। अब वो बोलती है ये नीला, ये जो आसमान है ये अपार है। अब उसकी बात सुनकर, कुमार की बात सुनकर श्रद्धा कहती है कि इसके अंदर बहुत सारे बादल है जिनके अंदर पानी भरा हुआ है, सुख दुख इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी आते रहते हैं। सुख दुख जो है वो बच्चे की तरह आते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, साथ रहते हैं, फिर चले जाते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। यह लोचन गोचर सकल लोग, संस्कृति से के कल्पित हर्ष शोक, भवोदधि से किरणों के मग, स्वाति कन से बन भरते जग, उत्थान पतन में सतत जग, झरते झरते आलिंगित नग,
उलझन की मीठी रोक टोक, यह सब की सब उसकी है नोक झोंक। तो बता रही कि जीवन ऐसा ही है, इसमें सुख दुख आते रहते हैं, कभी हमें खुशी होती है, कभी दुख होता है, कभी हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। तो ये सब इस संसार में चलता रहता है, सब नोक झोंक इस संसार में चलती रहती है। जग जगता आंख किए लाल, सोता ओढ़े तब निंद जाल, सुरधनुषा अपना रंग बदल, मृत्यु संस्कृति नीति नति उन्नति में ढल, अपनी सुषमा में यह झलमल, इस पर खिलता झरता उद्गल, अवकाश सरोवर का मराल, कितना सुंदर कितना विशाल। तो ये संसार जो है ऐसे ही है, इंसान जो है इसमें आकर आंखें खोलता है, कभी उसकी आंख लाल होती है और कभी वो शांति से सो जाता है। मतलब मनुष्य जन्म लेता है, फिर उसकी मृत्यु होती है, इस बीच में वो सारे संसार की क्रियाकलापों को इस प्रकार से देखता चला जाता है। सब कुछ चेंज, सब परिवर्तन उसको देखने पड़ते हैं, सब कुछ उसे सहना पड़ता है। इसके स्तर में मौन शांति, शीतल अगाध है ताप भ्रांति, परिवर्तन में यह चिरमंगल, मुस्कियाते इसमें भाव सकल, हंसता है इसमें कोलाहल, उल्लास भरा सा अंतस्थल, मेरा निवास अधिमधुर क्रांति, यह है एक नीड़ है सुगध शांति। तो कहती इसके स्तर में मौन शांति, मतलब ये जीवन है, इसके पग पग पर हमें कभी मौन प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होती है, कभी शीतलता प्राप्त होती है, तो कभी हमें आग की तरह ये जलाता है। ये जो संसार है ये परिवर्तन में है, कभी बहुत अच्छा होता है, कभी बहुत बुरा होता है, कभी हमारे जीवन में उल्लास आ जाता है, कभी हमारे जीवन में कोलाहल आता है, मतलब दुख आता है। तो ये सब चलता रहता है। इसमें हमारा एक नीड, मतलब एक घर है जो हमें सुख प्रदान करता है। नीड का मतलब होता है घर, जहां पर हमारा बसेरा होता है, वही हमें सुख प्रदान करता है। अम्बे फिर क्या इतना विराग, मुझ पर ना हुई क्यों सानुराग, पीछे मुड़ श्रद्धा ने देखा, वह ईड़ा मलिन छवि की रेखा, जो राहु ग्रत सी शशि लेखा, जिस पर विषाद की विष रेखा, कुछ ग्रहण कर रहा दीन त्याग, सोया जिसका है भाग्य जाग। तो फिर वो कुमार कहता है, तो माँ इतना विराग क्यों, जब ये सारी चीजें आपको पता है तो इतना दुख किस लिए, इतना विराग क्यों है। उसकी बात सुन रही होती है, इतने में देखते कि पीछे ईड़ा खड़ी है, उसका मुख जो है वो मलिन सा हुआ पड़ा है, वो भी बहुत ज्यादा दुखी है। उसके मन में ये है कि उसके कारण ये सब कुछ हुआ है, ईड़ा के कारण। ईड़ा को ये लगता है कि मेरे ही कारण ये सारी चीजें हुई है, मनु ने मेरे कारण ही ये झगड़ा किया, लड़ाई करी और वो चला गया सब कुछ छोड़कर। उसके सबके लिए अपने आप को दोषी मान रही है वो। बोली तुमसे कैसी विरक्ति, तुम जीवन की अंधानुरक्ति, मुझसे बिछड़े को अवलंबन देकर तुमने रखा जीवन, तुम आशामयी चिर आकर्षण, तुम मादकता की अवनत घन, मनु के मस्तक की चिर अतृप्ति, तुम उत्तेजित चंचला शक्ति। वो जब श्रद्धा से कहती है कि सबकी जिम्मेवार मैं हूं, तो श्रद्धा उससे कहती है कि तुम में ऐसी विरक्ति क्यों है, तुम्हें अपने जीवन के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुमने तो मुझसे बिछड़े हुए मनु को आश्रय दिया था, उसको जीने का सहारा दिया था, तुमने उसको आगे जीवन की आशा दी। ये तो मनु के मस्तक में तुम्हारे लिए प्रेम जागृत हो गया, तो इसमें तुम्हारा कोई दोष है नहीं। मैं क्या दे सकती तुम्हें मोल, यह हृदय अरे दो मधुर बोल, मैं हंसती हूँ रो लेती हूँ, मैं पाती हूँ खो देती हूँ, इससे ले उसको देती हूँ, मैं दुख को सुख कर लेती हूँ, अनुराग भरी हूँ मधुर घोल, चिर विस्मृत सी रही डोल। तो श्रद्धा कहती है मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ, मैं तुम्हें क्या समाधान दे सकती हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी बातों से तुम्हें शांत ही कर सकती हूँ। मैं खुद ही हंसती हूँ, मैं खुद ही रो भी लेती हूँ, कभी मुझे कुछ प्राप्त होता है तो मैं उसको खो भी देती हूँ, कभी किसी से कुछ लेती हूँ तो कुछ लोगों के दुख लेकर मैं सबको सुख देती हूँ, अगर कोई मुझे दुख देता है तो मैं उसको भी सुख मानकर अपना लेती हूँ। मैं अनुराग भरी हूँ, मुझ में प्रेम है और मैं सब कुछ भूलकर यहाँ पर जीवन जी रही हूँ। यह प्रभाव पूर्ण तब मुख निहार, मनुहत चेतन थे एक बार, नारी माया ममता का बल, वह शक्तिमयी छाया शीतल, फिर कौन क्षमा कर दे निश्चल, जिससे यह धन्य बने भूतल, तुम क्षमा करोगी यह विचार, मैं छोड़ू कैसे साधिकार। कहती एक बार मनु जब मुझे देखा था तो वो भी प्रभावपूर्ण, मतलब वो भी मोहित हो गए थे। नारी जो है माया ममतामयी है, वह इतनी शीतल छाया दे सकती है कि वो पुरुष को शांत कर सकती है। फिर कौन क्षमा कर दे निश्चल, जिससे यह धन्य बने भूतल, तो मतलब ऐसी कौन सी चीज जिससे हम इस भूतल को धन्य कर सकते हैं। तुम क्षमा करोगी यह विचार, मैं छोड़ू कैसे साधिकार। अब मैं रह सकती नहीं मौन, अपराध किंतु यहाँ ना कौन, सुख दुख जीवन में सब सहते, पर केवल सुख अपना कहते, अधिकार न सीमा में रहते, पावस निर्झर से वह बहते, रोके फिर उनको भला कौन, सबको वह कहते शत्रु न हो न हो। अब ईड़ा कहती है मैं अब मौन नहीं रह सकती, यहाँ पर अपराधी कौन नहीं है, सब अपराधी है। सुख दुख जीवन में सब सहते, सबके जीवन में सुख दुख आते ही रहते हैं, लेकिन सबको सिर्फ अपने सुख की पड़ी है, दूसरे की सुख की किसी को नहीं पड़ी है, और अपने अधिकार और अपनी सीमा में रहते नहीं है, अपने सुख को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद को पार कर लेते हैं। तो फिर कैसे उनको क्षमा किया जा सकता है। यहाँ पर मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु है।
अग्रसर हो रही यहाँ फूट सीमाएं कृत्रिम रही टूट। श्रम भाग वर्ग बन गया जिन्हें अपने बल का है गर्व उन्हें। नियमों की करनी सृष्टि जिन्हें विप्लव की करनी वृष्टि उन्हें। सब पिए मत लालसा घूट मेरा साहस अब गया छूट। वो कहती है कि यहाँ पर किसी की कोई सीमा नहीं रह गई है। ईड़ा कहती है यहाँ पर किसी की कोई सीमा नहीं है। श्रम करते हैं, सबको अपने अपने बल पर गर्व है, सबको अपनी अपनी क्षमता पर गर्व है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन नियमों का पालन किसी को नहीं करना। नियम बनाते हैं लेकिन वही नियमों का पालन भी नहीं करते। सबके अंदर लालसा है, सब लालची बने हुए हैं, अपने सुख का सबको लग रहा है। तो अब मेरा साहस छूट गया है, अब मेरे अंदर साहस नहीं है कि मैं सृष्टि को और आगे बढ़ा पाऊं। मैं जनपद कल्याणी प्रसिद्ध अब अवनित कारण हूं निषिद्ध। मेरे सुविभजन हुए विषम टूटते नित्य बन रहे नियम। नाना केंद्रों में जलधर सम गिरहट भर से ये उपलोभम। यह ज्वाला इतनी है समदी आहुति बस चाह रही समृद्ध। अब वो यही कह रही है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, ईड़ा कहती है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नियम बनाता है लेकिन खुद नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो सारी चीजें करता है अपने सुख के लिए, अपनी समृद्धि के लिए, सब कुछ करता है और दूसरों की आहुति देने से भी वो पीछे नहीं हटता है। ये संसार ऐसा हो गया है। तो क्या मैं भ्रम में थी नितांत संहार बद्य असहाय दांत। प्राणी विनाश मुख में अविरल चुपचाप चले होकर निर्बल। संघर्ष कर्म का मिथ्या बल ये शक्ति चीन यह यज्ञ विफल। भय की उपासना प्रणीति भ्रांत अनुशासन की छाया अशांत। तो कहती है कि मेरे अंदर भ्रम था, मेरे मन में यह भ्रम था कि मैं संसार को श्रम से अच्छा बना सकती हूँ, श्रम के बल से संसार को अच्छा बनाया जा सकता है। लेकिन ये जो प्राणी है, जो मनुष्य है, खुद ही विनाश के मुख में इतने दुर्बल हो गए कि खुद ही विनाश के मुख में प्रवेश करना चाहते हैं। इनको अपनी अपनी शक्ति पर गर्व है, इनको श्रम के ऊपर विश्वास नहीं है, नियमों को इन्हें मानना नहीं है, इनके जीवन में कोई भी अनुशासन नहीं है। तिस पर मैंने छीना सुहाग हे देवी तुम्हारा दिव्य राग। मैं आज अकिंचन पाती हूँ अपने को नहीं सुहाती हूँ। मैं जो कुछ भी स्वर गाती हूँ वह स्वयं नहीं सुन पाती हूँ। दो क्षमा ना दो अपना चिरविराग सोई चेतना उठे जाग। कहती है ये सब किया मैंने और मैंने तो तुम्हारा सुहाग भी छीन लिया। श्रद्धा से कहती है मैंने तुम्हारा सुहाग भी छीन लिया। इसकी ग्लानि मेरे अंदर है, इस ग्लानि से मैं उभर नहीं पा रही हूँ। मैं जो कुछ बोलना चाह रही हूँ वो मुझे खुद सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। तो तुम मुझे क्षमा कर दो। उसे क्षमा मांगती है रुद्र रोष अब तक अशांत। श्रद्धा बोली वन विषम ध्वांत। सिर चढ़ रही पाया ना हृदय तू विकल कर रही अभिनय। अपनापन चेतन का सुखमय खो गया नहीं आलोक उदय। सब अपने पथ पर चले शांत प्रत्येक विभाजन बना भ्रांत। अब वो कहती है, श्रद्धा बोलती है ईड़ा से कि तुम बेकार ही अपने आप को दोषी मान रही हो, तुम बुद्धि से काम कर रही हो, तुम केवल बुद्धि का इस्तेमाल कर रही हो, तुमने हृदय से नहीं सोचा, तुमने अपने हृदय से नहीं सोचा। अगर तुम हृदय से सोच पाती, मतलब प्रेम और बुद्धि का संगम होता, तो ये सब चीज नहीं होता। प्रत्येक मनुष्य चलता जा रहा है, वो अपने रास्ते चल रहा है और हर चीज का विभाजन हुआ है। तो तुम जब तक मन को और बुद्धि को, मतलब अपने प्रेम को और बुद्धि को साथ नहीं लाओगे तब तक संसार जो सुखमय नहीं बन सकता। जीवन धारा सुंदर प्रवाह सतत प्रकाश सुखद अथा। ओ अतर्कमयी तू गिने लहर प्रतिबिंबित तारा पकड़ ठहर। तू रुक रुक दे के आठ पहर वह जड़ता की स्थिति भूल न कर। सुख दुख का मधुमय धूप छां तूने छोड़ी यह सरल राह। मतलब वो कहती है कि तुमने बुद्धि के चक्कर में आकर तुम हर चीज को तर्क पे तोड़ रही हो, लेकिन हर चीज का तर्क नहीं होता, कुछ चीजों का तर्क नहीं होता, कुछ चीजें प्रेममयी होती है, प्रेम से उनको सुलझाया जा सकता है। ये जीवन की बड़ी सरल राह है, जैसा जीवन चल रहा है उसे चलने देना चाहिए, उसमें ज्यादा बुद्धि लगा करके अपना तर्क नहीं खोजना चाहिए। हर चीज में तर्क खोजने की जरूरत नहीं होती है। वो कह रही है तुम नदी में तारों की छाया देखकर तारों को पकड़ने का प्रयास करोगी तो विफल ही हो जाओगी, तो उसमें तर्क का कोई मोल नहीं है। तुम्हें जैसा जीवन चल रहा है उसको चलने दो, वही सबसे सरल रहा है, तभी जीवन आगे प्रगति कर सकता है। चेतनता का भौतिक विभाग करजग को बांट दिया विराग। चित्ती का रूप स्वरूप यह नित्य जगत वह रूप बदलता है सत सत। कण विरह मिलन में नृत्य निरत उल्लास पूर्ण आनंद सतत। तल्लीन पूर्ण है एक राग झंघृत है केवल जाग जाग। तो कहती है कि हर चीज मतलब बुद्धि से नहीं तोली जा सकती है। इस जीवन में प्रेम भी है, विराग भी है, सब कुछ है। ये जगत जो है नित्य नित्य रंग बदलता है, हर रोज रंग बदलता है या हर रोज परिवर्तन होता है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है। तो यहाँ पर हर चीज का संगम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चलने देना चाहिए। मैं लोक अग्नि में तप नितांत आहुति प्रसन्न देती प्रशांत। तू क्षमा न कर कुछ छा रही जलती छाती की दाह रही। तो ले ले जो निधि पास रही मुझको बस अपनी राह रही। रह सोम में यही हो सुखद प्रांत विनिमय कर देकर क्रम क्रांत। कहती है मैं लोक अग्नि में तप नितांत,
मुझे भी बहुत दुख प्राप्त हुए हैं, मैं लोक की अग्नि में जली हूँ, लेकिन मैं उस आहुति को देकर भी अपने आप को प्रसन्न रख रही हूँ। मैंने सब कुछ त्याग करके भी मैं खुद को खुश रख पा रही हूँ। तुम मुझसे क्षमा चाह रही हो या क्या चाहती हो तुम मुझसे? मैं तुम्हें, मेरे पास जो बचा है वो भी मैं तुम्हें सौंप कर जाती हूँ। यानी कि अपना कुमार उसको वो देकर जाना चाहती है और वो आगे अपना कर्म करना चाहती है। तुम दोनों देखो राष्ट्र नीति, शासक बन फैलाओ न भीति। मैं अपने मनु को खोज चली, सरिता भरु नग या कुंज गली। वह भोला इतना नहीं छली, मिल जाएगा हूँ प्रेम पली। तब देखूं कैसे चली रीति, मानव मेरी हो शीश की थी। तो कुमार को देती है कि तुम इसको रखो और अपनी राष्ट्र नीति बनो, लेकिन शासक बनकर भय ना फैलाओ, शासक बनकर भय ना फैलाओ। तुम आगे अपना संसार को चलाओ और तुम मेरा ये कुमार रखो, ये श्रद्धामयी है, तुम बुद्धिमयी हो, तुम दोनों मिलकर संसार को चला सकते हो। मैं जाती हूँ, मैं अपने मनु को खोज लूंगी। वो इतना भोला है, वो छली नहीं है, वो एक भोला इंसान है, वो कहीं ना कहीं मुझे मिल ही जाएगा, मैं उसे ढूंढ लूंगी। बोला बालक ममता न तोड़ जननी, मुझसे मुँह यूं ना मोड़। तेरी आज्ञा का कर पालन, वै स्नेह सदा करता लालन। मैं मरू जीऊं पर छूटे न प्रण, वरदान बने मेरा जीवन। मैं जो मुझको तू यूं छोड़ चली, तो मुझे मिले फिर कहीं करोड़, यही करोड़। तो वो बच्चा बोलता है जब उसको छोड़कर जाती है कि तुम मुझे ऐसे मत छोड़कर मत जाओ, मैं हमेशा तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ स्नेह से प्यार से रहूंगा। मैं मरूं या जीऊं, लेकिन मैं अपने जीवन का प्रण कभी नहीं तोड़ूंगा। ये जीवन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो मेरा जीवन मेरे लिए वरदान बनेगा, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मेरा जीवन मेरे लिए शाप हो जाएगा। हे सौम्य ईड़ा का सुचि दुलार, हर देगा तेरा व्यथा भार। यह तर्कमयी तू श्रद्धामय, तू मननशील कर कर्म अभय। इसका तू सब संताप नीचे, हर ले ओह मानव भाग्य उदय। सबकी समरसता का प्रचार, मेरे सुन माँ की पुकार। तो कहती है, बड़े प्यार से कहती है कि ये जो ईड़ा है ये तुम्हें सारा माँ का प्यार देगी, तुम्हारे सारे भार को हर लेगी। ये तर्कमयी है, तू श्रद्धामयी है, तुम दोनों मिलकर इस संसार को आगे बढ़ा सकते हो, तुम इस संसार में सुख समृद्धि लेके आ सकते हो। तुम ऐसा कर्म करो कि मानव का भाग्य उदय हो और तुम मेरा नाम ऊंचा करो, यही मेरे मन की पुकार है। अति मधुर वचन विश्वास मूल, मुझको ना कभी यह जाए भूल। हे देवी तुम्हारा स्नेह प्रबल, वन दिव्य श्रेम उद्दम अविरल। आकर्षण घनसा वित्र जल, निर्वासित हो संताप सकल। कह ईड़ा प्रट ले चरण धूल, पकड़ा कुमार का मृदुल फूल। तो इतने मधुर वचन सुनती है, अति मधुर वचन विश्वास मूल, मुझको ना कभी यह जाए भूल। हे देवी तुम्हारा स्नेह प्रबल, वन दिव्य श्रेय उद्गम अविरल। आकर्षण घनसा वित्रे जल, निर्वासित हो संताप सकल। तो उसको श्रद्धा को जब ईड़ा को अपना पुत्र सौंप देते तो ईड़ा कहती है कि अभी वो उसके काम को पूरा करेगी। उसको धन्यवाद देते हुए ईड़ा जो होती है इसकी श्रद्धा की चरण धूल लेकर के कुमार को लेकर के आगे बढ़ती है। वे तीनों ही क्षण एक मौन, विस्मृत थे हम यहाँ कौन। विच्छेद भाय था आलिंगन, वह हृदयों का अति मधुर मिलन। मिलते आहत होकर जलकन, लहरों का यह परिणत जीवन। दो लौट चले पुर और मौन, जब दूर हुए तब रहे दुना। अब वो तीनों एक क्षण खड़े हैं, चुपचाप खड़े हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे को आपस में देख रहे हैं और ये अग्नि मिलन है उनका। तो ये सारी चीजें देख कर होने के बाद वो दो जने जो श्रद्धा, ईड़ा और कुमार जो है वो आगे बढ़ जाते हैं और श्रद्धा मनु को ढूंढने निकल पड़ती है। निस्तब्ध गगन था दिशा शांत, वह था असीम का चित्रकांत। कुछ शून्य बिंदु उर के ऊपर, व्यथिता रजनी के श्रम सीकर। झलके कब थे पर पड़े नजर, गंभीर मलिन छाया भू पर। सरिता तट तरुका निजित क्षितिज प्रांत, केवल बिखेरता दी ध्वांत। सतसत तारा मंडित अनंत, कुसुमों का स्वत खिला वसंत। हंसता ऊपर का विश्व मधुर, हल्के प्रकाश से पुरित उर। बहती माया सरिता ऊपर, उठती किरणों की लोल लहर। नीचे स्तर पर छाया दुरंत, आती चुपके जाती तुरंत। सरिता का वह एकांत कूल था, पवन हिंडोले रहा झूल। धीरे धीरे लहरों का दल, तट से टकरा होता ओझल। छप छप का होता शब्द रेल, थर थर कांप रही दीप्ति तरल। संस्कृति अपने में रही भूल, वह गंध विधुर अम्लान फूल। तब सरस्वती सा फेंक सांस, श्रद्धा ने देखा आसपास। थे चमक रहे थे दो खुले नयन, जो शिला लग्न अनगढ़े रतन। यह क्या तब में करता संसंधारा की, यह क्या है विशिष्वन। ना गुहा लतावृत, एक पास कोई जीवित ले रहा सांस। अब जो है वो दोनों तो चले जाते हैं, ईड़ा और कुमार चले जाते हैं। जो श्रद्धा है वो वन में नदी के किनारे किनारे चलती चली जाती है, वहां पर पेड़ों को देखती है। सरिता में जो नदी में लहरें उठ रही हैं उनको देखते हुए आगे बढ़ती है। वो मनु को ढूंढ रही है। फिर अचानक ही उसे सामने कोई दिखाई देता है कि कोई दो खुले नयनों के साथ कोई जीवित व्यक्ति सांस ले रहा है।
तो वहां देखती है आगे, वह निर्जन तट था एक चित्र, कितना सुंदर कितना पवित्र, कुछ उन्नत थे वे शैल शिखर, फिर भी ऊंचा श्रद्धा का सिर। वह लोक अग्नि में तप गल कर थी ढली स्वर्ण प्रतिमा बनकर, मनु ने देखा कितना विचित्र, वह मात्र मूर्ति थी विश्वमित्र। बोले रमणी तुम नहीं आह, जिसके मन में हो भरी चाह, तुम अपना सब कुछ खोकर वंचिते जिसे पाया रोकर। मैं भगा प्राण जिनसे लेकर उसकी भी उन सबकी देकर, निर्दय मन क्या ना उठा करा, अद्भुत है तब मन का प्रवाह। उसे अब मनु मिल जाता है, उस श्रद्धा को देखता है तो उसको कहता है, तुमने मुझे ढूंढ लिया, तुम बहुत ही विचित्र हो, मैं तुम्हें छोड़कर चला गया लेकिन फिर भी तुम सब मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आ गई हो। वे स्वापद थे हिंसक अधीर, कोमल श्रावक वह बालवीर, सुनता था वह वाणी शीतल, कितना सुधार दुलार कितना निर्मल, कैसे कठोर वह हृतल। वह ईड़ा कर गई फिर भी छल, तुम बनी रही हो अभी धीर, छूट गया हाथ से आह तीर। तो उसको कहता है कि ये संसार कितना निर्दयी है, नीड़ा फिर भी छली बनकर तुमसे तुम्हारा खुमार भी ले गई और तुम सब कुछ त्याग करके फिर भी यहाँ आ गई हो। प्रिय अब तक हो इतने सशंक, देकर कुछ कोई नहीं रंग, यह विनिमय है या परिवर्तन, बन रहा तुम्हारा ऋण अब धन, अपराध तुम्हारा वह बंधन, लो बना मुक्ति अब छोड़ स्वजन, निर्वासित तुम क्यों लगे डंक, दो लो प्रसन्न यह स्पष्ट अंक। अब वो श्रद्धा उससे कहती है कि कोई विनिमय नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, किसी को दुख देकर सुख नहीं लिया जा सकता, वो कोई ऋण नहीं है। अब हमें इस संसार से अपना बंधन तोड़ना है, हमें मुक्ति की राह पर चलना है, हमें सब कुछ छोड़ करके मुक्ति की राह पर आगे बढ़ना है। तुम देवी आह कितनी उदार, यह मात्र मूर्ति निर्विकार, हे सर्व मंगले तुम महती, सबका दुख अपने पर सहती, कल्याणमयी वाणी कहती, तुम क्षमा निलय में ही रहती, मैं भूला हूं तुमको निहार, नारी सा ही वह लघु विचार। कहता तुम देवी तुम कितनी उदार हो, तुम सब कुछ अपना दान कर कर सबको सुख देना चाहते हो, सबको क्षमा कर देते, तुम कितनी क्षमाशील हो, तुम कितनी कल्याणमयी हो। मैं तुम्हें भूल गया लेकिन फिर भी मैं तुम्हें देखकर मुझे समझ आ गया कि नारी ही एक सच्चा प्रेम कर सकती है। मैं इस निर्जन तट में अधीर, सहभू का व्यथा तीखा समीर, हा भाव चक्र में पिस पिस कर चलता ही आया हूं बढ़कर, इसमें विकार सा ही बनकर मैं शून्य बना सत्ता खोकर, लघुता मत देखो वक्ष चीर, जिसमें अनुशय बन घुसा तीर। कहता तुम इतनी दयामयी हो, तुमने सब कुछ त्याग करके भी सुख प्राप्त कर सकते हो, तुम खुश रहते हो, और मैं इस निर्जन वन में भूखा प्यासा मैं यहाँ लड़ रहा हूँ, इस भाव चक्र में फंसा हुआ हूँ। मैंने अपने जीवन को बिल्कुल शून्य बना लिया है, मैंने अपना सब कुछ खो दिया, सत्ता खो दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी मैं असंतुष्ट हूँ। मैंने सब कुछ प्राप्त किया, उसके बाद सब कुछ खो दिया और मैं यहाँ असंतुष्ट हुआ बैठा हुआ हूँ। प्रियतम यह नत निस्तब्ध रात है, स्मरण कराती विगत बात, वह प्रलय शांति वह कोलाहल, जब अर्पित कर जीवन संबल, मैं हुई तुम्हारी थी निश्चल, क्या भूलूं मैं इतनी दुर्बल, तब चलो जहां पर शांति प्रात, मैं नित्य तुम्हारी सत्य बात। कहती तुम श्रद्धा कहती तुम उस रात को याद करो जब सब कुछ खत्म हो गया था, वो जो प्रलय की रात थी, उस बात को तुम याद करो जब वो कोलाहल था, प्रलय का कोलाहल था, जीवन नहीं था, तब मैं तुम्हारी हुई थी, मैंने आकर तुम्हें अपनाया था। तो अब हम वहीं चलते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ये जीवन का आखिरी सत्य है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस देव द्वंद्व का वह प्रतीक, मानव कर ले सब भूल ठीक, या विष जो फैला महाविषम, निज कर्मोन्ति से करते सम, सम्मुक्त बने काटेंगे भ्रम, उनका रहस्य हो शुभ संगम, उनका रहस्य हो शुभ संयम, गिर जाएगा जो है अलीक, चलकर मिट्टी पड़ी ली। तो कहती है देव द्वंद्व का प्रतीक, ये प्रतीक ही है, जो प्रलय होती है, जब मनुष्य के कार्य बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तभी प्रलय होती है, जब मनुष्य के पाप बढ़ जाते हैं, जब सब कुछ अनबैलेंस्ड हो जाता है तब प्रलय होती है। तो मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो अपने कर्म को करे, विष ना फैलाए, मतलब अपने कर्मों को सही से कर ले, अपनी भूल को ठीक कर ले, और नई राह पर चलते हैं तभी पुरानी लीक मिटती है, अगर उसी पे चलते रहेंगे तो पुरानी लीक कभी मिटेगी भी नहीं। वह शून्य असत्या अंधकार, अवकाश पटल का वार पार, वह भीतर उन्मुक्त सघन था, अचल महानीला अंजन, भूमिका बनी वह स्निग्ध मलिन, थे निर्निमेष मनु के लोचन, इतना अनंतता शून्य सार, दिखता ना जिसके परे पार, सत्ता का स्पंदन चला डोल, आवरण पटल की ग्रंथि खोल, तम जल निधि का बन मधुमंथन, ज्योत्सना सरिता का आलिंगन, वह रजत गौर उज्ज्वल जीवन, आलोक पुरुष मंगल चेतन, केवल प्रकाश का था कलोल, मधुकिरणों की रह लही रोल। तो सत्ता का स्पंदन चला डोल मतलब वो मनुष्य की बातों से प्रेरित होता है और उसके साथ आगे बढ़ चलता है। बन गया तमस्था अलख जाल,
सर्वांग ज्योति में था विशाल, अंतर्नाद ध्वनि थी से पूरित, थी शून्य भेदनी सत्ता चित। नटराज स्वयं थे नित्य निरत, था अंतरिक्ष प्रहसित मुखरित। स्वर लय होकर दे रहे ताल, थे लुप्त दो रहे दिशा काल। लीला का स्पंदित आह्लाद, वह प्रभा पुंज चित्ती में प्रसाद। आनंद पूर्ण तांडव सुंदर, झरते थे उज्ज्वल श्रम सीकर। बनते तारा हिमकर दिनकर, उड़ रहे धूलिकण से भूतर। संहार सृजन से युगल पाद, गतिशील अनाहत हुआ नाद। अब वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वो देख रहे किस प्रकार से जो जीवन है वो चल रहा है, एक नए प्रकाश की तरफ वो बढ़ते चले जा रहे हैं मनु और श्रद्धा। बिखरे शंखे ब्रह्मांड गोल, युग त्याग ग्रहण कर रहे तोल। विद्युत कटाक्ष चल गया जिधर, कंपित संस्कृति बन रही उधर। चेतन परमाणु अनंत बिखर, बनते विलीन हो क्षण भर। यह विश्व झूलता रहा महादोल, परिवर्तन का पट रहा खोला। वो देख रहे हैं कि ब्रह्मांड में किस तरह से जीवन बनता है और किस तरह से बिखर जाता है। नए नए परमाणु वहां पर चल रहे हैं, कोई विलीन हो रहे हैं, कोई निकल रहे हैं और पल पल परिवर्तन हो रहा है। तो सब चीज देखते हुए आगे बढ़ते हैं। उस शक्ति शरीरी का प्रकाश, सब शाप पाप कर विनाश। नर्तन में निरत प्रकृति गलकर, उस कांति सिंधु में घुल मिलकर। अपना स्वरूप धरती सुंदर, कमनीय बंधा भीषण तर। हीरक ग्रीपर विद्युत विलास, उल्लसित महा हिमधोल हास। देखा मनु ने नर्तित नटेश, हतचेत पुकार उठे विशेष। यह क्या श्रद्धे बस तू ले चल, उन चरणों तक दे निज संबल। सब पाप पुण्य जिसमें जल जल, पावन बन जाते हैं निर्मल। मिटते असत्य से ज्ञान लेश, समरस अखंड आनंद वेश। अब उसे आगे शिव की प्रतिमा दिखाई देती है, मनु को शिव की प्रतिमा दिखाई देती है, एक नया प्रकाश दिखाई देता है। तो श्रद्धा से कहता है, श्रद्धा मुझे उन चरणों तक ले चलो, वहां पर मेरे सारे पाप पुण्य खत्म हो जाएंगे, सारे जो जितने भी पाप मैंने किए हैं वो सब जल जाएंगे और मैं निर्मल हो जाऊंगा और संसार के सत्य को जान पाऊंगा और मुझे सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी।